हम सबके लिए कि सदगुरु कबीर के साथ ये अनहोनी नहीं हुई। वे देश काल सापेक्ष नहीं, निरपेक्ष हो। सदगुरु कबीर किसी एक जाति विशेष के संत नहीं हैं, किसी एक वर्ग विशेष के संत नहीं, किसी एक संप्रदाय विशेष के संत नहीं। आज कबीर पंथ में देखिए, हर जाति, हर वर्ग, हर संप्रदाय का आदमी आपको मिलेगा। सभी जाति, हमारे देश में तो अनेक जातियां, हर जाति के लोग कबीर पंथ में हैं। किसी एक जाति विशेष का पंथ नहीं है कबीर पंथ। हिंदुओं से लें तो इसमें ब्राह्मण भी हैं, क्षत्रिय भी हैं, वैश्य भी हैं, शूद्र भी हैं। कबीर पंथ में जैन लोग भी हैं, अग्रवाल हैं, मुसलमान भी हैं। कबीर पंथ में अमीर हैं तो गरीब लोग भी हैं, और बहुत ज्यादा है। पढ़े लिखे लोग हैं तो अशिक्षित लोग भी हैं, हर तरह के लोग। तो सदगुरु कबीर का जो पंथ, पंथ मतलब रास्ता है, सदगुरु कबीर का जो मार्ग है, पथ है, वह किसी एक जाति, वर्ग, संप्रदाय विशेष का पथ बनकर नहीं रह गया। सदगुरु कबीर का पथ जनपथ बना। सदगुरु कबीर का जो मार्ग है, सदगुरु कबीर का जो पंथ है, वह जनपथ बना। 10 जनपथ नहीं 10 जनपथ नहीं, दिल्ली का 10 जनपथ नहीं समझना। जनपथ आम लोगों का रास्ता बना। ऐसा रास्ता बना जिसमें हर जाति, हर वर्ग के लोग साथ मिलकर चलते हैं। क्या छोटा, क्या बड़ा, क्या गरीब, क्या अमीर, क्या पढ़ा लिखा, क्या अशिक्षित, सब साथ कंधे से कंधा मिलाकर कबीर पंथ में चलते हैं। सदगुरु कबीर के बतलाए मार्ग पर चलते हैं। तो एक कबीर पंथ है जहां समाज में समरसता दिखाई देती है। एक संगत, एक पंगत और एक ही रंगत। यहां भंडारे में देखिए, भोजन के लिए पंगत लगेगी तो एक ही पंगत। ऐसा नहीं है कि बड़ी जाति के लोगों के लिए अलग बैठने की व्यवस्था, छोटी जाति के लोगों के लिए अलग व्यवस्था, अन्य और कोई जाति के लोग हों उनके लिए नहीं। एक ही पंक्ति में हर जाति के लोग साथ बैठकर भोजन प्राप्त करते हैं, भोजन ग्रहण करते हैं। 1 करोड़पति के बगल में एक भिखारी बैठकर भोजन करता हुआ आपको कबीर पंथ के पंगत में, भंडारे में मिल जाएगा। एक ब्राह्मण के साथ बैठा हुआ एक शूद्र कबीर पंथ के भंडारे में भोजन करता हुआ आपको नजर आ जाएगा। और वही संगत में देखिए, सत्संग सभा लगी है, यहां कोई कैटेगरीज नहीं बनी हुई है। मैं बहुत से सत्संग समारोह देखता हूं तो कैटेगरी बनाई जाती है उसमें, तो उसमें अलग अलग दर्जे के हिसाब से लोगों को स्थान दिया जाता, लेकिन यहां नहीं। यहां सुविधा के लिए सिर्फ इतना ही किया गया कि एक हिस्से को महिलाओं के लिए और एक हिस्से को पुरुषों के लिए बांट दिया गया। और हमारे संत महात्मा जो हमारे आदरणीय हैं, हमारे पूजनीय हैं,
उनके लिए थोड़ी व्यवस्था कर दी गई। तो एक संगत, एक पंगत और एक ही रंगत। अपने साहब, अपने सदगुरु के रंग में रंगे हुए तमाम लोग, सबके जबान पर साहेब बंदगी साहेब। सतगुरु कबीर साहब के चरणों में साहेब बंदगी साहेब, सत्य नाम बोल। सबकी जबान पर एक ही नाम, सत्य नाम। ये सत्य नाम क्या है? ये परमात्मा का नाम, ये सत्पुरुष का नाम। नाम अनेक है। कोई राम कहता है, कोई रहीम कहता है, कोई कृष्ण कहता है, कोई महादेव कहता है, कोई मोहम्मद कहता है। झगड़ा इस बात का नहीं है। समाज में बड़ी कुरीतियां हैं। साहब ने जो सत्य है, जो आदि ब्रह्म है, उसे साहब ने कोई नाम नहीं दिया। जो सत्य है उसका नाम सत्य नाम ही हो सकता है। जो सत्य है उसका नाम सत्य नाम, और कोई नाम साहब ने नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? क्योंकि साहब ने समाज में बड़ी विडंबनाएं देखी। उस एक मालिक तो एक है, परमात्मा एक है, ब्रह्म एक है। वो 10 नहीं है, नाम 10 हैं, 50 हैं, 100 हैं, लेकिन परमात्मा तो एक ही है। लेकिन नाम से पुकारा जाए, कोई राम कहता है, कोई कृष्ण कहता है, कोई रहीम कहता है। देखिए, ऐसी ऐसी कुरीतियां हैं समाज में। हम राम 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 भजते हैं, राम राम जपते हैं, राम का नाम स्मरण करते हैं कि हमारे इष्ट हैं, हमारे ईश्वर हैं, हमारे भगवान हैं राम। राम को हम अपने भगवान का नाम मानकर उसका स्मरण करते हैं, राम राम राम। और किसी समय पर, किसी जगह पर, किसी राम नाम के व्यक्ति से हमारा झगड़ा हो जाए, लड़ाई हो जाए, किसी भी बात को लेकर झगड़ा हो जाए, तो हम उस राम नाम की ऐसी तैसी कर देते हैं। किसी मोहन नाम के आदमी के साथ हमारा झगड़ा हो जाए तो उस मोहन नाम को हम कितनी गालियां बकते हैं। तब भूल जाते हैं कि वो मोहन कृष्ण का नाम है, हमारे ईश्वर का नाम है, हमारे भगवान का नाम है। ये ख्याल भी नहीं आता और हम अपने भगवान के नाम को ही 50 गालियां बक डालते हैं। तो ये विषमताएं, ऐसी विडंबनाएं साहब ने देखी, तो उन्होंने ब्रह्म को, परमात्मा को और कोई नाम नहीं दी। जो सत्य है उसका नाम सत्य नाम, सत्य नाम दिया। और कहते हैं राम नाम सत्य है। राम नाम सत्य है। सत्य कौन है? राम है। और राम ही सत्य है, सत्य ही राम है। तो राम, कृष्ण, महादेव, मोहम्मद और कोई नाम न देकर साहब ने परमात्मा को दिया नाम, तो सत्य नाम दिया। किसी को कोई अड़चन नहीं, कोई झगड़ा नहीं, कोई आपत्ति नहीं। तो साहब का ये सुंदर पंथ है। इस पंथ से आप हम सब जुड़े हुए हैं और इस पंथ पर चलकर अपने जीवन को सफल करने का प्रयास कर रहे हैं। और सच्ची लगन से, सच्ची श्रद्धा से
पूरी निष्ठा से, पूरे विश्वास से हम इसी तरह अपने सदगुरु के, साहब कबीर के बतलाए हुए मार्ग पर चलते रहे तो निश्चित रूप से हमारा जीवन सफल होगा ही होगा। हमारा जीवन सफल होगा, सार्थक होगा। तो बस आवश्यकता है दृढ़ विश्वास की। आज हम यहां दृढ़ संकल्प ले लें कि हमें कबीर जैसे सदगुरु मिले। कबीर ऐसा सदगुरु मिला जासे रहिए लाग, सब जगतो शीतल भया मिटी आपनी आग। कबीर ऐसा सदगुरु मिला जासे रहिए लाग, लगे रहिए, उनके चरणों में लगन लगा कर रखिए, उनके चरणों में लिपट कर रहिए। क्योंकि वे इस संसार को शीतलता प्रदान करने वाले हैं। संसार में तो आग लगी हुई है, बहुत तरह की आग लगी हुई है, अनेकों तरह की आग में ये सारा संसार जल रहा है। सांप्रदायिकता की आग में जल रहा है, भेदभाव की आग में ये समाज जल रहा है, जाति पाति, छुआछूत आदि विषमताओं में ये समाज जल रहा है। समाज के साथ साथ व्यक्तिगत तौर पर हम हर मनुष्य विषय वासनाओं की आग में जल रहा है। तो साहब कबीर ऐसे जलते हुए समाज के बीच शीतलता लेकर प्रकट होते हैं और सारे संसार को शीतलता प्रदान करते हैं अपने वाणी से, अपने वचनों से। आग लगी संसार में, साहब कहते हैं, आग लगी संसार में, झरझर परत अंगार, संत न होते जगत में तो जर जाता संसार। संसार में तो आग लगी और कई तरह की आग लगी हुई है और सारा संसार जल रहा है इस आग में। तो इस जलते हुए संसार में ये संत हैं, संत ही हैं जो शीतलता लेकर आते हैं। संत बड़े परमार्थी, जाको शीतल अंग, तपन बुझावे और की दे दे आपन रंग। तो ये संत लोग ही हैं जो जलते हुए संसार की आग को बुझाने के लिए इस संसार में आते हैं और संसार को शीतलता प्रदान करते हैं। हमारा हाथ कहीं जल जाए, चूल्हे में जल जाए, गैस में जल जाए, माचिस में जल जाए, तो कितनी जबरदस्त जलन होती है। ऐसे में ठंडे जल में, ठंडे पानी के जग में हाथ डुबा दें, ठंडे पानी में हाथ डुबा दें तो कितनी शीतलता मिलती, कितनी राहत मिलती है, कितना आराम मिलता है। तो ऐसी अनेकों तरह की आग में जल रहे इंसानों को संतों के बड़े ही शीतल वाणी वचन जब मिलते हैं, संतों के वाणी वचनों की वर्षा उन पर होती है, तो ऐसी शीतलता मिलती है, ऐसी राहत मिलती है, ऐसा आराम मिलता है, ऐसा सुख मिलता है, ऐसा आनंद मिलता है, पूछो मत। तो आप हम सब सतगुरु के शरण में आए। कबीर ऐसा सतगुरु मिला जासे रहिए ला। मैं आपको बता दूं, कबीर जैसे सतगुरु मिलना आसान नहीं है।
ये पता नहीं हमारे कितने जन्मों का पुण्य उदय हुआ है कि हम सदगुरु कबीर जैसे सदगुरु के शरण में आए हैं। वरना वेशधारी गुरु और सदगुरु तो दुनिया में बहुत घूम रहे हैं। बहुत गुरु हैं अस जग माही, हरे द्रव्य भव दुख कोई ना। बहुत गुरु हैं ये अस जग माही, इस संसार में बहुत गुरु बन के घूम रहे हैं। वे हमारे द्रव्य हमारे धन को तो हर लेंगे, लेकिन हमारे दुखों को हरते नहीं। इसलिए साहब ने भी कहा है, साचा सतगुरु ना मिला, रही अधूरी सीख, स्वांग जति का पहिर कर घर घर मांगे भीख। अगर सच्चे सदगुरु हमें नहीं मिले तो हमारा यह जीवन व्यर्थ चला जाएगा। हमारा यह मानव जीवन कभी सफल नहीं होगा, सार्थक नहीं होगा। क्योंकि यहां बनावटी सदगुरुओं की बाढ़ लगी हुई है। जगत गुरु धर्म गुरु तो आपको हजारों में मिल जाएंगे, लेकिन सदगुरु कोई विरला होता है। आप हमें सदगुरु नहीं कह सकते। हम लोगों को तो आप जगत गुरु कह सकते हो, धर्म गुरु कह सकते हो। सदगुरु तो कबीर साहब को ही आप कह सकते हो, गुरु नानक देव को ही कह सकते हो, संत दादू दयाल को कह सकते हो, भगवान बुद्ध को कह सकते हो, स्वामी महावीर को कह सकते हो। हम लोगों को नहीं कहा जा सकता, क्योंकि सदगुरु की पहचान ही अलग होती है। सदगुरु को चिन्हना पड़ेगा, पहचानना पड़ेगा। जब तक सच्चे सदगुरु को आप चिन्होगे नहीं, पहचानोगे नहीं, तो आपका जीवन सफल कैसे होगा। इसलिए साहब बार बार कहते हैं, चिन्हो रे नरलोई, सदगुरु को चिन्हो रे नरलोई, जासे मिटे तेरो जन्म जोनी, आवागमन ना होई, सतगुरु को चिन्हो रे नरलोई। सदगुरु को पहचानना सीखो। और सदगुरु को पहचाना कैसे जा सकता है? सदगुरु की पहचान क्या है? साहब स्पष्ट कर देते हैं सदगुरु कैसे होते हैं। बहुत साहब की स्पष्ट वचन है, बहुत ही सरल वचन है, बहुत ही सहज वचन है। आप एक एक शब्दों को ध्यान से सुनिए, आपको ऐसे ही समझ में बातें आएंगी। व्याख्या करने की कोई आवश्यकता ही नहीं। साहब ने बड़े सरल वचन कहे हैं। साहब ने कभी जटिलता का उपयोग नहीं किया, कठिन शब्दों का प्रयोग नहीं किया। साहब ने जब भी अपनी कोई बात कही, जन साधारण की भाषा में ही कही, ठेठ भाषा में कही। तो सदगुरु को लखाते हैं, सदगुरु होते कैसे हैं, हमें कैसे सदगुरु के शरण में जाना चाहिए, हमें कैसे सदगुरु भावें, हमें किसी भी बहरूपिये के पीछे नहीं भाग जाना चाहिए, हमें किसी भी बहरूपिये के पीछे नहीं लग जाना चाहिए। कैसे सदगुरु हमें भाना चाहिए, ये साहब लगाते हैं। साधो सो सदगुरु मोहे भावे, सत्य नाम का भर भर प्याला, आप पिए मोहे प्यावे। मेला जाए न महंत कहावे, पूजा भेंट न लावे, पर्दा दूर करें आखन का, निज दर्शन दिखलावे। और जाके दर्शन साहब दरसे अनहद शब्द सुनावे, माया के सुख दुख कर जानी, संग न सपन चलावे। साधो सो सतगुरु मोहे भावे। सत्य नाम का भर भर प्याला, आप पिए मोहे प्यावे। जो सत्य नाम, अब ये सत्य नाम में सारे नाम आ जाते हैं।
मैं ये नहीं कहूंगा कि सत्य नाम सिर्फ कबीरपंथियों के लिए है। देखिए, मैं एक बार सूफी दर्शन देख रहा था, तो उसमें परमात्मा के 100 नामों का जिक्र किया गया है। क्रमवार 100 नाम दर्शाए गए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 परमात्मा के 100 नामों का उल्लेख है। तो 1 से लेकर 99 तक तो क्रमशः नाम दिए हुए हैं, लेकिन 100वें क्रमांक पर कुछ भी नहीं लिखा हो, रिक्त खाली स्थान। उसके बाद आगे लिखा हुआ है, सच्चाई तो यह है कि परमात्मा अनाम है, वह नि अक्षर है, नि नाम है, उसका कोई नाम नहीं। लेकिन बिना नाम उसे याद करें कैसे, बिना नाम उसकी चर्चा करें कैसे। तो उसको याद करने के लिए, उसका स्मरण करने के लिए, उसकी चर्चा करने के लिए ये 99 नाम दर्शाए गए। वास्तव में वो अनाम है। तो परमात्मा जो है वो तो अनाम है, लेकिन जितने भी नाम संतों के द्वारा दिए गए हैं वो सिर्फ उसको याद करने के लिए, उसका स्मरण करने के लिए, उसके संबंध में चर्चा करने के लिए। तो सत्य नाम का भर भर प्याला आपके संतों ने आपको चाहे जो नाम दिया हो, आप चाहे राम कहते हैं, तो ये समझ लीजिए कि राम नाम का भर भर प्याला आप पिए मोहे प्यावे। आपके संतों ने आपको कृष्ण दिया है नाम, तो आप ये समझ लीजिए कि कृष्ण नाम का भर भर प्याला आप पिए मोहे प्यावे। आपको रहीम नाम दिया गया है, तो आप ये समझ लीजिए कि रहीम नाम का भर भर प्याला आप पिए मोहे प्यावे। नाम का कहीं कोई झगड़ा नहीं, मालिक तो एक है, नाम अनेक है। तो सत्य नाम का भर भर प्याला आप पिए मोहे प्यावे। खुद भी पीता हो, नाम की मस्ती में खुद डूबा हुआ हो, और जो उसके शरण में आ जाए उसे भी नाम का प्याला पिलाकर मस्त कर दे, वो सदगुरु मुझे भाता है। मेला जाए ना महंत कहावे, पूजा भेंट ना लावे। सदगुरु कैसे होते हैं? मेला जाए ना महंत कहावे। वे किसी मेले में जाकर नहीं बैठते हैं। जो सदगुरु होते हैं ऐसा बड़ा पंडाल लगाकर मंच पर हमारी तरह नहीं बैठते हैं। यही पहचान हो जाती है कि हम क्या हैं। मेला जाए ना महंत कहावे। जो सदगुरु होते हैं वो किसी मेले में नहीं जाते और ना महंत कहाते हैं। वो किसी पद को ग्रहण नहीं करते हैं, वे किसी उपाधि को धारण नहीं करते हैं। और हमें देखिए, हम खुद मेला लगाकर बैठे हुए हैं। साहब कह रहे हैं मेला जाए ना महंत कहा है, हम खुद मेला लगाकर बैठे हुए हैं और इतना विशाल मंच बनाकर यहां पीछे नाम के अनेक उपाधियां लिए बड़े बड़े अक्षरों में 50 जगह लिखवा रखा है। पंत श्री प्रकाश मुनि नाम साहेब आचार्य कबीर पंथ। और कहीं कहीं तो लिखा है पंत श्री हजूर 108 प्रकाश मुनि नाम साहब आचार्य कबीर पंथ। नाम है केवल प्रकाश, और आगे पीछे जो भी है वो सब उपाधियां हैं। तो ये उपाधि जो है, ये हम जैसे धर्म गुरु, हम जैसे जगत गुरु लोग लेते हैं। इससे क्या लोग प्रभावित होते हैं, आप समझिए इस बात को। ये आम लोगों को प्रभावित करने के हथकंडे हैं। कोई अपने नाम के साथ लिख देता है शास्त्री, तो हम सोचते हैं अरे बाबा ये शास्त्री है, ये मतलब इन्होंने शास्त्रों का अध्ययन किया, इन्हें शास्त्रों का अच्छा ज्ञान है, हम इनके पास जाएंगे तो हमें बड़ा लाभ होगा। तो हम प्रभावित हो जाते हैं। कोई लिखता है आचार्य, तो ये तो और भी मतलब शास्त्र से और ऊपर के आदमी हैं, आचार्य हैं।
इनके पास तो और भी ज्यादा ज्ञान होगा, और ज्यादा जानकारी होगी, इनके पास गए तो और भी ज्यादा हमें लाभ मिलेगा। तो ये लोगों को प्रभावित करने के लिए हमारे हथकंडे हैं, हम जैसे लोगों के हथकंडे हैं। लेकिन साहब कहते हैं जो सदगुरु होते हैं वो मेला जाए न महंत का हो। भीड़ में जाएंगे, भीड़ में तो जाएंगे, पक्की बात है, सदगुरु हैं, भीड़ में जाएंगे। कबीरा खड़ा बाजार में, साहब बाजार में खड़े हैं, सदगुरु कबीर बाजार में खड़े, लेकिन बाजार में दुकान लगाकर नहीं बैठे, या अपनी दुकान खोलकर नहीं खड़े। ये जो सम्मेलन हो रहा है, ये समारोह हो रहा है, एक तरह से आप समझ लीजिए कि ये बहुत बड़ा बाजार है और मैं इस मंच पर अपनी दुकान खोलकर बैठा हुआ हूं। देखिए, कुंभ का मेला जब लगता है, हमारे भारत देश में 4 स्थानों पर कुंभ का मेला लगता है। प्रयागराज में, हरिद्वार में, उज्जैन में, नासिक में। तो बड़े बड़े महामंडलेश्वर और बड़े बड़े पहुंचे हुए जगत गुरु और धर्म गुरुओं की छावनी वहां लग जाती है। वो मेला लगता है तो वहां सबकी दुकानें खुल जाती है। तो सदगुरु जो होते हैं वो भीड़ में जाएंगे जरूर, लेकिन भीड़ में दुकान खोलने नहीं जाते हैं। सदगुरु जाते हैं तो चौराहे पे खड़ा हो जाते हैं और कहते हैं, कबीरा खड़ा बाजार में, सबकी मांगे खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। साहब जाते हैं, सदगुरु जाते हैं तो सबकी खैर मांगने जाते हैं, और धर्मगुरु, हमारे जैसे धर्मगुरु जगत गुरु जाते हैं भीड़ में तो अपना नफा सोच कर जाते हैं, अपना फायदा सोच कर जाते हैं। तो ये बड़ी पहचान है। मेला जाए न महंत कहावे, पूजा भेंट न लावे, पर्दा दूर करे आंखन का निज दर्शन दिखलावे। जो सदगुरु होते हैं हमारी आंखों से, ये चमड़े की आंखों से नहीं, हमारे मन की आंखों में जो अज्ञानता का पर्दा पड़ा हुआ है, जन्मों जन्मों से पड़ा हुआ है, उस अज्ञानता के पर्दे को दूर कर देते हैं। पर्दा दूर करे आंखन का निज दर्शन दिखलावे। और अज्ञानता के उस पर्दे को दूर करके हमें खुद का ज्ञान कर, निज दर्शन करवा देते हैं कि देख लो तुम क्या हो, तुम कौन हो, क्या तुम्हारा स्वरूप है। अपने आप को जान लो, अपने आप को निहार लो, अपने आप को पहचान लो। पर्दा दूर करें आंखन का निज दर्शन दिखलावे। निज अर्थात खुद का दर्शन कराते हैं, निज अर्थात स्वयं का। मन की आंखों से पर्दा हटाकर ये नहीं कहते कि लो मैंने तुम्हारे मन की आंखों से पर्दा दूर कर दिया, अब मेरा दर्शन कर लो, ऐसा नहीं कहते। मन की आंखों से अज्ञानता का पर्दा दूर करते हैं तो सदगुरु कहते हैं अब तुम्हारी मन की आंखें खुली, तुम्हारी विवेक की आंखें खुली, अब खुद का दर्शन करो, खुद को जानो, खुद को पहचानो। तुम हो कौन, तुम हो कौन और क्या बने बैठे हो। तुम हो कौन, कहां से आए हो और क्या बने बैठे हो। साहब बताते हैं इस बात को, निर्गुण से हम चली आए, सरगुण ही समाये हो, बिसर गए निज नाम को माया में भुलाए। यह जीव निर्गुण निराकार ब्रह्म से आता है, सरगुण साकार संसार में उतरता है, और इस सरगुण साकार संसार में उतरकर
पांच तत्वों